है सर, और वो जब हम लोग वहाँ रहते हैं तो उस समय तो नहीं पड़ता है, बाद में उसी पर एफआईआर के लिए आवेदन दीजिए आप। एक रीजन और है सर, हाँ। सिग्नल का, अगर सिग्नल काम कर रही है तो सिग्नल पे कोई गाड़ियाँ रुकती नहीं है। सिग्नल का हमारा सभी अचानक, हाँ कभी ग्रीन रहा, कभी नहीं, वो सिग्नल ठीक से काम नहीं करता। या तो उसको बंद ही कर दीजिए। अगर फंक्शन ट्रैफिक में वो फोन करके उसको ठीक कराते रहेंगे। आप लोग जो जितना सफाई सबको दे दीजिए, फोन करता रहेगा जब भी खराब हुआ। लिखो प्रोसीडिंग में कि जो ट्रैफिक सिग्नल वो कागज में लिख के पास कर दीजिए। सर उसमें टाइमिंग तो पर्सनल हो जाए सर, जैसे कि टाइमिंग तो पर्सनल नहीं है, उस रोड से नहीं, गड़बड़ नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि टाइमिंग अलग अलग रखिए तीनों रास्ते का। जिधर ज्यादा गाड़ी चलती है उधर 1 मिनट का ब्लॉक है। जब टेक्नीशियन करता है तो मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास है। पीछे अपना ड्राइवर तैयार, तैयार है बेटा। सूरज जी, नया मुद्दा तो मूल तो वही है, सड़क की सुरक्षा कैसे हो, लेकिन कई एक जगहों पर बातें उठी रोड खराब होने का। दूसरा बात है कि धनबाद में चौक चौराहे को कैसे डेवलप किया जाए, नगर निगम इसकी भी योजना बना करके उनका प्रेजेंटेशन हुआ। इसके अलावा गोल्फ ग्राउंड में जैसे पुराना जो अभी आपका सिंथेटिक फैन वगैरह ट्रैक जो है कवर गया है, टूट गया है, बारिश की वजह से काम रुका है। वहाँ एक था लोगों को वॉकिंग वाले के लिए शेड का, उसका टेंडर हो चुका है, नगर बताया। इसके अलावा गोल्फ ग्राउंड का जो है वो नया सेकंड फेज वाला काम वो शुरू होने जा रहा है। उसको एक डिमांड आया कि यहाँ पे जैसे पहले से वहाँ क्रिकेट का चलता है, डीसीए का ऑफिस है, तो उसको बना करके स्पोर्ट्स के लिए, खास करके क्रिकेट के लिए उसका ये होगा। इसके अलावा जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या फुटबॉल के लिए बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड है। इसके अलावा आपका जो पंपू तालाब है, लगभग 20 करोड़ की योजना से उस तालाब का ब्यूटिफिकेशन होगा। बेकार बांध सारे तालाबों का जीर्णोद्धार उनका प्लानिंग बना। इसके अलावा आपका आवाज़ प्रेस से लेकर और सीओ ऑफिस होते हुए कई एक लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने कंप्लेंट किया कि हम लोग को चलना मुश्किल होता है, स्कूल का सुबह में बच्चों को जाना होता है। वो फिर केंदुआ बाज़ार में जाम की जो स्थिति है, फिर केंदुआ से खैरा होते हुए जो एक बाईपास सड़क है वो रोड टूट गया, और फिर सराय ढेला स्टील गेट का जो लैंड एक्विजिशन का मामला है जिससे रोड चौड़ी हो, तो उसका कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर वो रोड एक्विजिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। इसके अलावा ये जो अंडरपास डबल वाला है उस पर मालूम हुआ कि रेलवे ने कहा है कि काम शुरू कीजिए, हम एनओसी उसका कर देंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ओवरऑल, उसके अलावा भूली मोड़ पर हमने एक कहा है कि वहाँ जो झारखंड मोड़ है वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होता है। अभी पिछले महीना में कांग्रेस के हमारे ज़िला के नेता थे, उनका की मौत हो गई उस रोड एक्सीडेंट में। तो उसको बंद करके वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज, खास करके स्लोपिंग वाला, जिससे कि मोटरसाइकिल से लोग भी ऊपर ऊपर आर पार हो जाए, उसकी चर्चा हुई कि उसको भी कहा डीसी आरसीडी को उसका एस्टिमेट बनाइए। इसके अलावा ये जो मेमको मोड़ है उसका ब्यूटिफिकेशन का, क्योंकि आने वाले समय में वो मोड़ काफ़ी व्यस्त होने जा रहा है और अभी ही वहाँ पर एक्सीडेंट या जाम होता है। तो उसके लिए वैसे मैंने सरकार से आग्रह किया, विधानसभा में भी मांग रखा है कि वो जो एक्सप्रेस रोड है उस पर एक फ्लाई ओवर बनाने का, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी यहाँ से चला गया है। तो हमने यहाँ डीसी सड़क सुरक्षा समिति से भी हमने कहा है कि यहाँ से भी उसका एक जाए कि वहाँ बहुत ज़रूरी है, उस पर भी सहमति बनी है उस मोड़ के लिए भी। या फिर वहाँ पे जो लास्ट गोल्ड बिल्डिंग मोड़ है वहाँ भी इस प्रकार से जहाँ जहाँ सड़कों पर जल जमाव हो रहा है उसकी भी बातें उठी। जो अवैध कट जहाँ जहाँ है जिसके वजह एक्सीडेंट होता है उन सारे विषयों पर, या रोड पे स्पीड लिमिट वाला कैमरा है या सर्विस लिमिट, जो सर्विस रोड पे जो जाम लग रहा है, ये सारे विषय आए हैं।
अब देखिए कहाँ तक पिछले अगले बार भी तो यही सब मामला उठा था। हाँ आया था, उसमें कुछ हुआ है तो फिर बार बार धक्का देते रहेंगे, बार बार इस बात को रखते रहेंगे, फिर अगले मीटिंग में देखेंगे कि कहाँ तक इसका अनुपालन ये होगा। बालू का जो बताया अभी लगी रहती हैं गाड़ियाँ अवैध, अब कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन का मामला है, इस पर किस प्रकार से आश्वासन मिल रहा है प्रशासन का? नहीं, इन्होंने SDO को निर्देश दिया है कि देखिए वहाँ पर क्या है, हम जाकर के मामला को देखने के लिए कहा है भाई। स्ट्रीट लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है, स्ट्रीट लाइट को लेकर कुछ पहल करने का प्लान आपके द्वारा किया गया यहाँ? नहीं, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के भी मामला उठा है और फिर अलग से हम बैठेंगे इस पर, नगर प्रशासक से और DC से बैठ के बात करेंगे। मिल के करे ताकि वो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि इतना चौड़ा और अच्छा हो कि आवागमन में भी सुविधा हो। तो उन 13 चौक चौराहों का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कराया, जिसमें हमारे DTO हैं, SDO हैं, वो लोगों ने भी देखा, ट्रैफिक DSP हैं, और उन लोगों का जो सुझाव है वो उनको लेना है। तो एक जॉइंट मीटिंग करके हम लोगों ने कहा है कि उसको सिर्फ सुंदर नहीं सुगम भी बनाना है। और दूसरा बाकी जो सड़क के चौक चौराहों पर रोड किनारे जो पोल वगैरह गिरे रहते हैं वो सब ठीक कराया गया। अतिक्रमण जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है, वो सबको बाधित होता है, वो सबको ठीक करने के लिए किया गया था। काफ़ी काम हुआ है। NH के रोड्स में पानी जमने का मामला उठा, तो सब NH के दोनों डिवीज़न को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको तत्काल जो है उसको, अगर डिज़ाइन फॉल्ट है तो उसको ठीक करें, और अगर उसमें कुछ ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग चाहिए, अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाएं। सर्विस लेन का इंक्रोचमेंट यूजिंग अनऑथराइज पार्क्ड व्हीकल्स को लेकर है कि जिस संस्था की ऐसी ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं उनको अपना पार्किंग का व्यवस्था करना है। तो नगर निगम से उनको नोटिस करने का निर्देश दिया गया है ताकि वो लोग अपना पार्किंग का व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग जो है संस्था पर भी कार्रवाई करें। और सर्विस कॉल के पास जो सब गाड़ियाँ लगी रहती है, पिछली दफा भी आपके द्वारा निर्देश देखिए, दिए किसी गए थे। एक को चिन्हित करने से नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी ऐसे बड़े संस्था, मॉल है, अस्पताल है, स्कूल है, उन सभी को हम लोग नोटिस करेंगे कि अपना अपना एक चिन्हित पार्किंग स्थल वो लोग निर्धारित करें। अगर उनके पास अपना नहीं है तो रेंट पर कहीं पर लेकर निर्धारित करें ताकि गाड़ियाँ कम लगे, क्योंकि गाड़ी को फाइन करने से जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई मरीज़ दिखाने आया है, कोई छोटा सा सामान लेने आया है, तो उसकी बहुत गलती नहीं है, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है गाड़ी रखने का। तो हम लोग उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो लोग अपना मुख्य रूप से जो हम लोगों ने जो मसला उठाया, जो कुछ जगह जैसे MPL के सड़क पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम के कारण वहाँ रेगुलर एक्सीडेंट होती है। नेशनल हाईवे में अभी ठेकेदार काम करके निकल गए, लेकिन कई जगह है जहाँ लेवल नहीं मेंटेन किया गया है, जिसके कारण पानी की जमाव होती है। जब हेवी बरसात होती है और स्पीड में गाड़ी चलती है तो वहाँ इतना फुहारा निकलता है जो अगल बगल की गाड़ी में एक्सीडेंट होने के डर है। कुछ जगह फुट ओवर ब्रिज का मामला सभी माननीय विधायकों ने उठाया। DC साहब ने कुछ जगह जो ज़रूरत नहीं है फिर भी शेड बनी हुई है, कुछ जगह पाइप्स गिरी हुई है, कुछ जगह जो अतिक्रमण है उन तमाम चीज़ों को हटाने के लिए इमीडिएटली ऑर्डर किए। तो ऐसे तमाम चीज़ जो दुर्घटना को घटा सके। इलीगल जो कट्स है उसके ऊपर जो पेट्रोल पंप के सामने है वो पेट्रोल पंप पर केस, एवं हेलमेट जो नहीं पहनेंगे मोटरसाइकिल चलाने समय, ऐसे हेलमेट धारियों को या बिना हेलमेट धारियों को कोई भी टंकी में अगर ये देते हैं, तेल देते हैं, तो उस पेट्रोल पंप वाले पर केस होगा। दादा, पिछले बार भी कई तरह के निर्णय लिए गए थे जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर, उसमें कितना काम हुआ है? नहीं, कुछ एक जगह काम हुआ है, वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों पिक्चर दिखाया गया। तो कई एक जगह अतिक्रमण के बारे में एटलीस्ट काम हुई है, कुछ जगह बाकी हैं। BCCL के जो मामले हैं वो बाकी हैं, तो उन लोग टेंडर प्रोसेस में वो लोग बोले जो इमीडिएटली कर